अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड रुबना फातिमा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कम्प्लीटली हलाल है कि हराम है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जाते हैं तो ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आती है और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ भी रहे थे कि मैम एंटरप्रेन्योर हलाल है कि हराम है। तो वही चीज़ आज आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ, करंटली मैं एंटरप्रेन्योर में वर्क कर रही हूँ एज ए फ्रीलांसर और एज ए अफिलिएट। ठीक है, 8 मंथ से मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में एसोसिएटेड हूँ और अब तक मैंने यहाँ से 22 लाख से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप खुद क्लैरिफाई कर पाओगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट हलाल है कि नहीं। ठीक है, आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। देखो, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी हैं जो खुद को एज ए एडटेक प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं, कहती हैं कि भाई हम ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। बट ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि कोर्सेज वैल्यूबल नहीं होते। ठीक है, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। ऐसा बहुत सारी बार देखा गया और मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बट अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो हमें फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और जितने भी कोर्सेज हैं सारे डिटेल्ड फॉर्म में हैं और सारे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने खुद ने इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे कोर्सेज लर्न किए हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि आज के टाइम पे एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरह भी रिप्रेजेंट हो चुका है। डिजिटल यूनिवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है जैसे कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी है जिससे हम ऑफलाइन में जाके पढ़ाई करते हैं, वैसे ही अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से डिजिटली लर्न करें तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो एंटरप्रेन्योर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करूँ तो 2020 में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था नवंबर मंथ में। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्स 4 ईयर इस कॉन्सेप्ट को हो चुके हैं सक्सेसफुली रन होते हुए। और आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, यूएई मतलब इन 3 अदर कंट्रीज़ में भी काम कर रहा है। टोटल मिलाकर 4 कंट्रीज़ है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर एक्टिवली वर्क कर रही है और अपने कोर्सेज और अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसके फाउंडर की, तो एंटरप्रेन्योर के जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त। आशुतोष प्रतिहस्त एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने खुद को एज ए पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। यूट्यूब पे आज के टाइम पर उनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़बरदस्त फॉलोवर बेस है और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में लाइक पॉडकास्टिंग, लाइक म्यूज़िक, लाइक डिफरेंट बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने खुद के दम पे आज के टाइम पे अरेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन है एंटरप्रेन्योर के फाउंडर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक ऐसा पर्सन इस कंपनी का फाउंडर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के लेवल पे कर रहे हैं छोटी सी एज में। तो जो बंदा पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहा है, बिजनेसेस इतने सारे कर चुका है, तो वो अगर किसी कंपनी को रन कर रहा है, किसी कंपनी को ओन कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ज़बरदस्त चीज़ें ही प्रोवाइड कराएगा। राइट, इसके अलावा अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, एंटरप्रेन्योर को जाना जाता है बेस्ट कोर्सेज बनाने के लिए। मतलब अफिलिएट इंडस्ट्री में मीन्स जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म कोर्स बना रहे हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन कोर्स आज के टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योर। अगर मैं आपको बताऊं तो एंटरप्रेन्योर पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पर फ्रीलांसिंग का पोर्टल दिया है जहां पे आप एज ए फ्रीलांसर भी अप्लाई कर सकते हो और कंपनी से एज ए फ्रीलांसर वर्क लेके भी एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी छोटी सी एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल को और डेप्थ में समझना चाहते हो तो एक बार आप कंपनी की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। जब आप एंटरप्रेन्योर की वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड में सारे कोर्सेज वगैरह के बारे में चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको क्लैरिटी होगी कि यस प्लेटफॉर्म तो दमदार है, मतलब प्लेटफॉर्म तो ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी तो हो गई होगी। अब बात आ जाती है कि भाई अब ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन तो है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। बात हलाल हराम की कर लेते हैं, क्या ये हलाल है कि नहीं एज ए मुस्लिम या फिर हराम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। देखो, आज से लगभग 4 ईयर पहले, 4 साल पहले मैंने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह देखना शुरू किया था। मतलब आपको याद होगा 2020 के मार्च में हमारे इंडिया में जब कोविड आया, तो कोविड के बाद हर किसी की फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। सेम चीज़ हमारे यहाँ भी हुई, काफ़ी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने पड़े, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है मुझे कुछ काम करना है, बट उस टाइम पे जॉब्स वगैरह तो अवेलेबल थी नहीं और बीइंग अ नकाबी मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था कि मैं कोई जॉब कर सकूँ बाहर जा कर के। ठीक है, थोड़ा सा था फैमिली के साइड से कि मैं नहीं कर सकती थी बाहर जाकर जॉब, तो मुझे ये कुछ करना था कि भाई मैं घर बैठे कुछ काम कर सकूँ और एक इनकम सोर्स अपने लिए बना सकूँ। तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे। मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं भी एक बिगनर ही थी, जस्ट मैंने उस टाइम पे 12th ही पास आउट किया था, तो कोई ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, तो मेरे लिए ऐसा सब कुछ नहीं था। बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने डिजिटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च करना स्टार्ट करा। ठीक है,
1 साल की रिसर्च के बाद मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पता चला कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से हम एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि भाई ये हलाल है या हराम है, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैंने जस्ट 12 पास आउट किया था। तो 17-18 साल की लड़की को कितनी नॉलेज होगी वो आप भी समझ सकते हो, राइट। सो 2020 में मैंने ऑनलाइन बिजनेस सर्च करने स्टार्ट किए। नॉलेज तो कोई नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे और 2021 में मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करा। तो मुझे उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि भाई क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है, मतलब वैसे पता था बट ऑनलाइन बिजनेस में भी ये सब चीज़ें लागू होंगी इतने नॉलेज नहीं थी क्योंकि एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो फिर मैंने देखा और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करी। नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, वहाँ पे मेहनत करी, काम करा और मतलब 1-1.5 साल में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद में मैं इस लेवल पे आ गई कि मैं थोड़े बहुत पैसे वहाँ से कमाने लगी, मतलब एक इनकम सोर्स मेरे लिए बन गया। लेकिन जब मेरे लिए एक इनकम सोर्स बना तो उसी टाइम पर मुझे एक चीज़ और मतलब रियलाइज हुई कि क्या ये सच में हलाल है भी या नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में जिनको पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो कोई जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उस टाइम पे ये था कि मैंने एक मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक सर्च किया और फिर मुझे पता चला कि भाई नहीं, ये कॉन्सेप्ट हलाल नहीं है। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई तो वही कहते हैं ना कि भाई पास्ट में हमसे कोई गलती हो जाए अनजाने में तो मतलब वो तो माफ़ी मिल जाती है, उसको तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। बट अगर हम जानबूझकर कोई गुनाह करें तो उसकी माफ़ी मिलना मुश्किल होता है, राइट। फिर मुझे लगा कि भाई अब मुझे पता चल गया है कि ये हलाल नहीं है तो अब मुझे इसमें काम नहीं करना। एकदम से मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं था, बट ठीक है थोड़ी सी नॉलेज ली और फिर मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट देखे जहाँ से मैं अर्निंग कर सकती थी और फिर मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्विच कर दिया। तो फिर मैंने एक अदर कंपनी में जो है वो वर्क करना स्टार्ट करा। बेसिकली वो भी एक सेल्स की ही इंडस्ट्री थी। सेल्स इंडस्ट्री में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, सेल्स को थोड़ा और अच्छे से सीखा, डिजिटली कैसे सेल की जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और एक डिसेंट अमाउंट मैं वहाँ से भी अर्न कर रही थी। ठीक है, लेकिन मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैंने 7-8 महीने तक इस कॉन्सेप्ट में काम किया। लाइक 2023 के सितंबर अक्टूबर तक मैंने इस पर काम किया। वर्क करते करते वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं सेल कर रही हूँ वो चीज़ें लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें सेल कर रही हूँ जिससे खरीदने के बाद लोगों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, वो भी कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह ही थे। तो मुझे लगा कि भाई इससे भी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो वहाँ पर ही मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा सेल कर रही हूँ जहाँ पे लोगों का बेनिफिट नहीं है तो मतलब शायद वो चीज़ भी हलाल नहीं होगी, वो इनकम भी हलाल नहीं होगी। तो ये सोचकर फिर मैंने कहा अब मैं कुछ और ढूंढती हूँ। फिर मैंने फिर से दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करी क्योंकि अगर मेरे माइंड में कोई डाउट आ जाता है तो फिर मैं उसको क्लियर करके ही रहती हूँ। ठीक है, तो ये सोचकर फिर मैंने और बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता चला आईडी टेक्नोलॉजी के बारे में। आईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की, पता किया इसके बारे में। इसके जो फाउंडर हैं आशुतोष सर, उनको मतलब उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे। उसके अलावा और भी मैंने आर्टिकल पढ़े, काफ़ी कुछ देखा आईडी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मुझे लगा कि भाई अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब एक वैल्यूबल कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। थोड़ा सा मुझे अट्रैक्शन आया और मैंने इसके में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा। मतलब काफ़ी सारे लोगों से बात करी जो इसमें काम करते थे, काफ़ी सारे लोगों से पूछा जाना इसके बारे में। ठीक है, तो फिर लास्ट में मैंने अक्टूबर मंथ में लास्ट ईयर डिसीजन लिया आईडी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने का। मैंने किस बेस पे डिसीजन लिया वो मैं आपको बता दूं। देखो, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो थे आईडी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज। वैसे तो मुझे ऐसी बहुत सारी कंपनीज के बारे में पता चला था जो कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, बट आईडी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज की मैंने तारीफ ज़्यादा सुनी कि भाई नहीं, इसके कोर्स सच में अच्छे हैं। तो फिर मैंने देखा कि भाई हाँ, अगर कंपनी के फाउंडर इतने अच्छे हैं, वो चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करें और लोग भी तारीफ करें, मतलब कुछ अच्छा ही होगा। ये चीज़ मैंने देखी। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा वेबसाइट को विजिट किया। मैं वेबसाइट पे गई तो मैंने देखा कि भाई कोर्सेज का इंट्रोडक्शन वीडियो ओपन होता है, मैंने वो देखा। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, बट उस टाइम पे पैसे तो नहीं थे मेरे पास में। फिर मैंने पैसे अरेंज किए, पैसे अरेंज करके फिर मैंने आईडी टेक्नोलॉजी में अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। और इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और प्रोग्राम है कोर्सेज से अलग, जिसको हम अफिलिएट प्रोग्राम बोलते हैं। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली कि अफिलिएट प्रोग्राम भी है तो मुझे लगा ये तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, मतलब इसमें हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा और उससे इनकम आती है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अगर ये ऐसे करके हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी हराम ही हो जाएगा, राइट। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसके ऊपर पहले मैं रिसर्च करूँ, बाद में फिर आगे बढ़ा जाएगा। फिर मैंने अफिलिएट मॉडल के ऊपर रिसर्च किया कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट पता चले जो मैं भी आपको बताऊँगी। इसके बिहाफ पे फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, प्लेटफॉर्म रियल है और मुझे इसके साथ में आगे कंटिन्यू करना चाहिए और माशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर भी रही हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी मतलब आईडी टेक्नोलॉजी में आने की जर्नी। मैंने इसको कैसे चूज़ किया, मैंने इसमें कैसे वर्क करना स्टार्ट किया, इस सब चीज़ों के बारे में। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इन सब के कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बताऊँगी कि मेरे अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट कैसे हलाल है और कैसे हराम नहीं है। देखो, सबसे पहले मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि इस्लाम में एज ए ह्यूमन बींग हमारे लिए जो भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए, फिर अल्लाह ताला किसी भी मखलूक के लिए नुकसानदेह हैं, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम कर दी।
ठीक है, और जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो सब चीज़ें हलाल कर दी। आप इसको हर जगह देख सकते हो, खाने पीने की चीज़ों में भी देख सकते हो, अर्निंग के सोर्सेज में भी देख सकते हो और बाकी सब चीज़ों में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आर्ट्स के कोर्सेज को देखा कि भाई क्या ये कोर्सेज वैल्यूएबल हैं, मतलब अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं, अगर हम कोई कोर्स करके कोई इनकम सोर्स बना रहे हैं, तो क्या ये कोर्स मतलब वैल्यूएबल है, क्या हम इससे कोई अच्छी बात सीख रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो हमारे लिए या फिर किसी आने वाले टाइम में किसी इंसान के लिए नुकसानदेह होगी। तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा जवाब आया नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सीख रहे हैं। बेसिकली एडिटिंग और हमें क्या सिखा रहा है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फेसबुक एड्स, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की स्किल सिखा रहा है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मतलब ऐसे तो आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें करने वाले भी, बुरी चीज़ें करने वाले की, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे में भी अगर हम देखते हैं तो दुनिया ये बहुत आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया की दुनिया। तो अगर हम इस सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ करना सीख लें, आगे बढ़ना सीख लें और हम कुछ स्किल सीख लें जो जिससे हम लोगों की भी हेल्प कर सकें इनमें आगे बढ़ने के लिए, तो जाहिर है कि एक अच्छा अमाउंट हम भी अर्न करेंगे और सामने वाले का भी बेनिफिट होगा। तो अगर देखा जाए कोर्सेज बहुत जेन्युइन है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड किए गए हैं। फिर इसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो होता है कंपनी का एफिलिएट मॉडल, जिसको देखकर मेरे माइंड में भी आया था कि भाई ये हराम तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि भाई हम जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं ऑफलाइन में, आप किसी दुकान पे चले जाओ, अगर कोई बंदा कपड़े सेल कर रहा है, जूते सेल कर रहा है, सब्जी सेल कर रहा है, कुछ भी XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसके लिए एक वैल्यूएबल प्राइस ले रहा है, ठीक है, तो मतलब वो चीज़ हलाल है। जाहिर है अगर हमारा मोबाइल फ़ोन है, आप एक आईफोन परचेज करते हो तो 70-80 हज़ार का बिल्कुल नॉर्मल सबसे लोएस्ट वाला आएगा आपका, बट जो 70-80 हज़ार रुपये दे रहे हो आप, वो पैसे वर्थ इट है क्योंकि आपको एक अच्छा और वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। और अगर कोई 10-20 हज़ार रुपये वाला फ़ोन लेने जाते हो, 10-20 हज़ार रुपये पे कर दो, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से मैंने देखा कि भाई यहाँ पर भी जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो उनका प्राइस है उसके हिसाब से ये सारे वैल्यूएबल ही हैं। इवन अगर देखा जाए प्राइस कम ही है, वैल्यू ज़्यादा है प्रोडक्ट्स में, क्योंकि जाहिर है मैंने जब परचेज़ कर लिया पैकेज तो मुझे कोर्सेज भी मैंने सारे देखे कि भाई हाँ वैल्यूएबल कोर्स है, कोई बंदा अगर आता है, हम किसी को सेल करते हैं तो उस बंदे का बेनिफिट होगा ही होगा अगर वो मेहनत करेगा अच्छे से तो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगी। फिर इसमें मैंने ये मॉडल देखा, मॉडल को समझा एफिलिएट मॉडल कैसा है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट एफिलिएट मॉडल है। बेसिकली वैसे मैंने एफिलिएट मॉडल किस तरीके से एडिटिंग का वर्क करता है उसके ऊपर फुल वीडियो भी बनाई है, अगर आपको डिटेल में वो वीडियो देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी अपनी वीडियो का, जिसमें मैंने आपको एफिलिएट मॉडल एक्सप्लेन करा है किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो एफिलिएट मॉडल भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगा और फ्रीलांसिंग वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें स्किल भी अच्छी है। दूसरी चीज़ है, हम अगर किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल या सर्विस, या फिर हम अगर किसी को कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे भी वैल्यूएबल हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई हाँ चलो, अगर हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो वैल्यूएबल चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो अगर वो सामने वाला पर्सन पे भी करता है, किसी वैल्यूएबल चीज़ के लिए पे कर रहा है, तो भाई फिर उसमें हमारी इनकम भी हराम नहीं, क्योंकि हमने सही तरीके से प्रमोट किया और सामने वाले ने कुछ सीखा तो उसकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हुई, तो उसका भी बेनिफिट ही हुआ। अगर उसने इनकम सोर्स बना लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया या फिर कुछ भी नया सीख लिया, राइट। इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और क्लियर करवाना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह के भी मतलब आपको रिव्यू देंगे, काफ़ी सारे वीडियो भी यूट्यूब पे आज के टाइम पे लोग बना रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई एडिटिंग नॉर्म में कुछ लोग झूठ बोल के काम करते हैं और इसलिए ये हराम है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा पैसा आता है तो ये हराम है, ठीक है। देखो आपको एडिटिंग नॉर्म में कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे शायद, जो आपको बोल सकते हैं कि भाई 2-3 दिन में मैं तुम्हें बढ़िया इनकम सोर्स बनवा दूंगा, मतलब 2-3 दिन में ही तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो आपको स्टार्टिंग में तो बोलें कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा, ट्रेन करूँगा, और ज्वाइनिंग के बाद आपको तो ब्लॉक कर दें या फिर इग्नोर कर दें। तो अगर इस तरीके से इस मॉडल पे कोई भी बंदा काम कर रहा है, मतलब पहले झूठा वादा किया और फिर उस वादे को पूरा नहीं किया, ठीक है, इस मॉडल पे अगर कोई बंदा झूठ बोल के काम करे तो वो इनकम फिर हराम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी को धोखा दे रहे हैं। प्रोडक्ट सही है लेकिन फिर भी हम किसी को धोखा दे रहे हैं। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से काम कर रहा है, आपको कोई मिला ऐसा या फिर किसी ने आपको बोला, तो यस वो चीज़ फिर हराम हो जाएगी, क्योंकि आप भले एक सही चीज़ सेल करो बट आप झूठ बोल के सेल करो। तो अगर कोई झूठ बोले बिना आपसे सच बोलकर कोर्सेज आपको प्रमोट कर रहा है और वो उससे खुद पैसे कमा रहा है, या फिर आप भी मतलब ये चीज़ अगर प्रमोट कर रहे हो पैकेजेस सही वे में सही लोगों को और आप उससे एक अर्निंग कर रहे हो, तो वो पूरी तरह से हलाल रहेगी आपकी अर्निंग, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करो या फिर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक कोई भी सर्विस, वेबसाइट डिजाइनिंग, एनिमेशन, कुछ भी, तो वो सर्विस की इनकम भी आपके लिए पूरी तरह से हलाल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आप एक काम करके, जैसे ऑफलाइन में हम कोई काम करके पैसा कमाते हैं वैसे आप ऑनलाइन में करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ऑनलाइन और ऑफलाइन का ही फ़र्क है। आज के टाइम पे हुआ क्या ना कि भाई डिजिटल जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नई नहीं है, कोई बहुत पुरानी तो नहीं है, 4-5 साल से ही चीज़ें डिजिटल हुई हैं। तो इसमें ना
लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे फ्री ज्ञान बहुत है, फ्री में कोई भी वीडियो बना सकते हैं, आप भी वीडियो बना सकते हो अभी कि अभी तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद में, और उसमें आप आयुर्वेदिक नॉल के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू कुछ भी दे सकते हो, पैसे कोई नहीं लगेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन आपका एक छोटा सा वीडियो कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है ये इंसान को अंदाज़ा नहीं होता। तो वो जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, या फिर जो लोग ह्यूमर्स फैलाते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन नहीं है या फिर हलाल नहीं है, एज ए मुस्लिम हराम है, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो उन लोगों के कुछ पैसे तो लगे नहीं। हाँ, एक कंट्रोवर्सी ज़रूर फैल गई जिससे हो सकता है उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हो सकता है उनके पास अच्छे व्यूज़ आ जाए, तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदिक नॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बिगनर हो, लड़के हो या लड़की हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो, ठीक है, और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, दिन में 2-3 घंटे अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए देने के लिए रेडी हो, और लगातार काम करने के लिए रेडी हो, और गेट रिच क्विक स्कीम वाले माइंडसेट से नहीं आ रहे हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे ग्रो कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। हाँ, आपका मेंटोर अगर सही है, आप सही तरीके से ट्रेनिंग अगर ले रहे हो और ट्रेनिंग को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो भाई आप ग्रो भी कर जाओगे, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, और हलाल वे में आप जो है वो एक बेहतरीन इनकम सोर्स अपने लिए घर बैठे कमा लोगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और मैंने जिस तरीके से आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर करी, उस तरीके से आपने इन चीज़ों को रिलेट भी किया होगा और समझा भी होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।